हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस से इंग्लिश कैसे बोलते हैं। हाउ कैन यू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। एंड आई एम नॉट टॉकिंग एनी लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश। एंड ये मैंने वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि मैं खुद इस जद्दोजहद से निकला हूँ। मेरी पूरी की पूरी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में, बिल्कुल साधारण स्कूल में हुई है। राजस्थान में पढ़ा हूँ, छोटे से शहर में जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत कम है, और मेरा पूरा जीवन तो हिंदी मीडियम स्कूलों में निकला है। तो जब मैं बड़ा हुआ, मैंने ग्रेजुएशन किया, तब मेरे को सबसे बड़ा लो कॉन्फिडेंस इसलिए लगता था क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। हाँ, मैं समझ पाता था, मुझे समझ में आ जाता था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता था। ये इंग्लिश नहीं बोल पाने के कारण मैंने बहुत कोशिशें की, फेल हुआ, पास हुआ। एंड टुडे आई एम एन पब्लिक स्पीकर। I speak on the stage. I'm an author of 3 books. All 3 are Amazon best-selling books. And everything I have done in my life, what I could have done. But the biggest fight inside me, मेरे अंदर सबसे बड़ी लड़ाई थी, वो लड़ाई ये थी कि मैं confidently इंग्लिश कैसे बोलूं। और बहुत सोचा, तब मैं आपको आज डिकोड करूंगा प्रिंसिपल्स कि अगर आप इंग्लिश समझ पाते हैं, अगर आप इंग्लिश समझ नहीं पाते हैं तो आप एक लेवल और नीचे हैं। आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंग्लिश वर्ड सीखने पड़ेंगे, ग्रामर सीखना पड़ेगा। उसके बाद में जब आपको सब आ जाता है, फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो ये आपके लिए सही वीडियो है। इंग्लिश बोलने के लिए हम जब भी सोचते हैं, हम सोचने की कोशिश करते हैं, हम बोलने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में शब्द ही नहीं आते, हम अटक जाते हैं, हम अटक अटक के बोलते हैं, लोग हम पे हंसते हैं और हम इंग्लिश बोलना बंद कर देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी होता था। लेकिन मैंने बहुत गहनता से सोचा कि हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते। जब मैं इंग्लिश सुनता हूं तो समझ लेता हूं, मैं पढ़ता हूं तो समझ लेता हूं, तो मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूं, और मेरे दिमाग में सारे शब्द भी हैं, फिर भी मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे समझ में आया है कि हम इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हम सोचते हिंदी में हैं। हाँ, हम सोचते हिंदी में। तो जब नया नया मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा था, तब मैं सोचता तो इंग्लिश हिंदी में था और उसको ट्रांसलेट करता था मेरे दिमाग में इंग्लिश में, और तब मैं इंग्लिश बोलता था। और उसी रीजन से, उसी कारण से मैं कभी भी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाया और लोग मुझ पे हंसते थे। लेकिन मैंने बहुत गहनता से सोचने के बाद समझा कि इस जो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं सोचता ही हिंदी में हूं, ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही मैं एक हिंदी भाषी प्रदेश में पढ़ा हूँ, राजस्थान में पला बड़ा हूँ। मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, पड़ोसी, नाना नानी सब हिंदी में बात करते हैं। अगर सब लोग हिंदी में बात करते हैं, मेरी मातृभाषा हिंदी है, सबसे पहली भाषा जो मैंने सीखी वो हिंदी है, तो मेरा सोचना हिंदी में जायज है। मैं सोच सकता हूँ हिंदी में, राइट, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी पर हिंदी ही सीखी, हिंदी ही बोली, तो उसमें कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो यही हिंदी में सोचने की जो बात है, ये मुझे इंग्लिश में अटकाती है। अभी अगर मुझे इंग्लिश में सोचना शुरू करना है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, बराबर है। आई जस्ट नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, दैट्स ऑल आई नीड। बट जितना आसान ये बोलना है, करना उतना ही मुश्किल है। अभी हमें समझते हैं कि हमने हिंदी कैसे सीखी और हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं। पहले बात करते हैं हम इंग्लिश कैसे सीख रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप क्या करते हैं, आप कोई ट्यूशन के पास जाते हैं, किसी इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, जहाँ पे जाकर आप एडजेक्टिव, वर्ब्स, नाउन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत कुछ सीखते हैं, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उनको लगा करके आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, बराबर है। लेकिन क्या आपने हिंदी ऐसे ही सीखी थी? क्या आप स्कूल गए, जब आपने आ ई व्यंजन पढ़े और उसके बाद में ग्रामर सीखी, हिंदी की लिटरेचर सीखा, तो आप हिंदी बोलना सीखे थे क्या? नहीं ना। हिंदी तो हम स्कूल जाने से पहले ही सीख चुके थे। तो फिर हिंदी सीखी कैसे हमने? बहुत सिंपल है। हिंदी हमने सीखी ऑब्जर्वेशन से। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम अपने माता पिता, दादा दादी, घर में जो लोग हैं, उनको पूरे दिन ऐसे देखते रहते थे, क्या कर रहे हैं ये लोग, और वो पूरे दिन बात करते थे हिंदी भाषा में। और जब वो हिंदी में बात करते थे तो हम उनके होठों को देखते थे, उनके बोलने का लहजा देखते थे, उनके शब्द देखते थे, और हम टूटी टूटी भाषा में या हिंदी बोलने की कोशिश करते। जैसे माँ मुझे लोती तइये,
बराबर, तुतला के बोलते छोटे बच्चे कि वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो शब्द पकड़ में आए नहीं है। और ऐसे कई साल करते करते हम अच्छी हिंदी बोलने लगे, फिर हम स्कूल में गए और स्कूल में हिंदी में परफॉर्म करने लगे। अब इंग्लिश भी वही भाषा है। अगर आपको इंग्लिश भाषा सीखनी है तो आपको इंग्लिश में सोचना शुरू करना पड़ेगा, और इंग्लिश सोचने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, वातावरण में जाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, जिस एनवायरनमेंट में आप इंग्लिश सीख सकें ऑब्जर्वेशन से। और जब आप ऑब्जर्वेशन से इंग्लिश सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप बहुत फास्ट फ्लुएंसी से, जैसे नदी बहती है ना, गंगा बहती है ऋषिकेश में, वैसे फास्ट भागते हुए इंग्लिश बोलने लगेंगे। और ये करने के लिए बस एक ही काम करना है, हमको उस वातावरण में जाना है जहाँ पे इंग्लिश बोलनी है। तो अभी आप क्या करते हो, जब आपको वातावरण में जाना होता है तो अपने दोस्तों से इंग्लिश बोलते हो, माँ बाप से इंग्लिश बोलते हो, घर में इंग्लिश बोलते हो, और वो क्या बोलते हैं, बड़ा अंग्रेज आया है तू, हाँ, हंसते हैं आपके ऊपर। मैं मानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो अभी जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको इंग्लिश के वातावरण में जाने के लिए कुछ उपाय देता हूँ। पहला तो आप इंग्लिश का अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, कोई भी इंग्लिश अखबार, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा अखबार है। इंग्लिश की किताबें हो सकती हैं, नॉवेल्स हो सकते हैं, कोई भी पढ़ाई की चीज जिसमें आप पढ़ सकें, इंग्लिश को पढ़िए। इंग्लिश को पढ़ने से आपके दिमाग में सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। फिर आप इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, बहुत सुंदर सुंदर ऑस्कर विनिंग मूवीज हैं, इंग्लिश मूवीज देखिए। और आप यूट्यूब पे भी जो चैनल देखते हैं वो इंग्लिश में देखिए, क्यों हिंदी में देखते हैं? हाँ, सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाले होने चाहिए। तो पहला एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया हमारे चारों तरफ इंग्लिश पढ़ के और इंग्लिश बोल के, वो मुझे पता है आप ऑलरेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है, अभी जब कोई बोलता है, जब आप पढ़ते हो तो आप समझ लेते हो, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, यही तो हमारी समस्या है। तो आपको क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाषा को इंग्लिश में सोचने की। तो सबसे पहला उपाय उसका है कि आपको डायरी लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो दिन भर में जो भी हुआ आप डायरी में लिखिए और उसको इंग्लिश में लिखिए। वहां पे भी आप कोशिश ये कीजिए कि डायरेक्ट इंग्लिश में सोचिए, हिंदी में सोच के ट्रांसलेट मत कीजिए। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए डायरी लिखते समय कि आप हिंदी सोचकर इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं या डायरेक्ट हिंदी में डायरेक्ट इंग्लिश में सोच रहे हैं। तो ये आपका पहला काम है कि आपको डायरी लिखना शुरू करना होगा। दूसरा है, अपने आप से बातें करना शुरू कीजिए, मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। हम सबके पास फोन है, आप कोई भी टॉपिक लीजिए और उसको बोलिए फोन की रिकॉर्डिंग में और उसको सुनिए कि आपने कैसा बोला। और मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं इंग्लिश बोलने के तरीके से, जो भी आपके फेवरेट यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनका 1 मिनट का एक वीडियो निकालिए, 1 मिनट का वीडियो। उस वीडियो को कंठस्थ कीजिए, याद कर लीजिए और उसी लहजे में बोलने की कोशिश कीजिए। इसको मॉडलिंग बोलते हैं एनएलपी की भाषा में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भाषा में। आपको क्या करना है, 1 मिनट का वीडियो निकालना है, उसको कंठस्थ करना है और सेम लहजे से, सेम बोलने के तरीके से आपको उसको बोलना शुरू करना है। तो आप उसका वीडियो देखिए कई बार, 100, 150, 200, 300 बार, फिर बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए कि आप उनके कितने करीब जा पा रहे हैं। इससे आपका दिमाग ट्यून होगा इंग्लिश बोलने के लिए। तो पहला हुआ लिखना है आपको, दूसरा आपको खुद से ही बात करनी है। अब आपको ऐसे लोग चाहिए अपने चारों तरफ जिनसे आप इंग्लिश में बात कर सकें। अभी मैं आपको इसमें ट्रिक देता हूँ, बहुत खतरनाक ट्रिक है। अपने घर वालों और दोस्तों से मत कीजिए बात, क्योंकि जब तक आप थोड़े अच्छे नहीं हो जाएंगे तब तक वो आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत सी सिंपल सी बात है। कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज के कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं। आपके पास फोन है, आपके पास टीवी है, आपके पास फ्रिज है, घर में बहुत सारी चीजें हैं। हर कस्टमर केयर, हर प्रोडक्ट का कस्टमर केयर नंबर है। आपको क्या करना है, उस कस्टमर केयर नंबर पे फोन करना है, एक प्रॉब्लम सोचनी है जो है नहीं, विजुलाइज करना है, और वो प्रॉब्लम आपको कैसे परेशान कर रही है। फ्रिज खराब हो गया, अवन खराब हो गया, आपका फोन का रिचार्ज नहीं हुआ है, फोन का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, एक प्रॉब्लम सोचिए, कस्टमर केयर पे फोन कीजिए और वहां पे एक भाषा का सिलेक्शन होता है, प्रेस 1 इन इंग्लिश, प्रेस 2 इन हिंदी। हिंदी के लिए 2 दबाएं, तो आप इंग्लिश वाला प्रेस कीजिए बटन और वहां पे कस्टमर केयर से इंग्लिश में बात कीजिए। परेशान मत कीजिए उनको, हाँ, लेकिन आप इंग्लिश में बात कीजिए, अपनी क्वेरी समझाइए, देखिए क्या वो आपकी बात समझ पा रहे हैं। वो समझेंगे क्योंकि उनका काम है समझना।
वो वहां बैठे ही इसलिए ताकि प्रॉब्लम समझ सके। जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम समझना चाहता है और भाषा पे नहीं जाता है तो आपकी बात अच्छे से समझ पाता है। तो आपको क्या करना है, कस्टमर केयर को फ़ोन करना है, वहाँ पे उससे इंग्लिश में बातें करनी है। आपके घर में 8, 10, 12, 15 प्रोडक्ट है, हर दिन अगर एक भी कस्टमर केयर को बात करेंगे तो आप 1-1.5 महीने के अंदर आपको वातावरण मिलेगा इंग्लिश में बात करने का। तो आपको बात करने वाले लोग मिलेंगे जिनके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो पहला उपाय हुआ लिखना है, दूसरा उपाय हुआ कि आपको इंग्लिश सुनना है और एक वीडियो को सुनना है और उसको देख करके आपको इमिटेट करना है, कॉपी करना है, सेम तरीके से बोलना है। और तीसरा हुआ कस्टमर केयर से बात करनी है। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे वातावरण में जा सके जहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। बहुत मुश्किल है, अभी मुझे पता है, आप जिस शहर में रहते हैं आपके चारों तरफ कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, लेकिन एक छोटा दोस्तों का ग्रुप बनाइए जिनका इंग्लिश सीखने का मकसद है। ये आपके खास दोस्त ना हो तो भी चलेगा, दूर के कोई दोस्त हो, दोस्त का दोस्त है तो भी चलेगा। एक छोटा सा ग्रुप बनाइए 5 या 6 लोगों का। उन 5 या 6 लोगों में आप एक काम कीजिए, एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए रोज, और चाहे फोन पे बात करिए, चाहे जूम पे बात करिए, चाहे वीडियो कॉल पे बात करिए। आप 4-5 मित्र मिलकर के एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए। जैसे आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के ऊपर, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच में, आज हम बात करेंगे मुझे खाने में क्या पसंद है, आज हम बात करेंगे हमारे शहर का सबसे सुंदर रेस्टोरेंट। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, आपको वो टॉपिक लेना है और इंग्लिश में ही बात करनी है। अब ये जो 5 लोगों का ग्रुप है ये बना ही इसलिए कि हम सब इंग्लिश सीखें, तो इसमें कोई किसी एक दूसरे के ऊपर नहीं हंसेगा। ये ग्रुप आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। इन सब करने से होने क्या वाला है कि आपने पहले जो आप हिंदी में बोलते थे, ट्रांसलेट करते थे और इंग्लिश में बोलते थे और आप अटकने लगते थे, वही चीजें खत्म हो जाएंगी। आप इंग्लिश में धीरे धीरे सोचने लगोगे और सोचने से बोलने लगोगे। गलतियां होंगी पर कोई बात नहीं, गलतियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप उन गलतियों को धीरे धीरे अपने आप सुधारने लगोगे, आपका एनवायरनमेंट सुधारने लगेगा। आप गलतियां कीजिए, फिर से बोलिए और बोलते 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 एक दिन आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। इंग्लिश बोलने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ग्रामर सीख करके या किसी और तरीके से इंग्लिश सीख करके आप बोलने लग जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी दूसरे देश में जाएं जहाँ पे बहुत ही गरीब इंसान है, ऐसा कोई देश जहाँ इंग्लिश बोला जाता है, अमेरिका की बात करते हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, बहुत गरीब इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, हाँ वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं, उसने कभी पढ़ाई नहीं की और वहाँ पे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। आप उससे ग्रामर पूछेंगे, एक्टिव पैसिव पूछेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछेंगे, आपको उसको कुछ भी नहीं आता है, बट वो फिर भी बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, बात करने का तरीका है। हाँ, अगर आप ग्रामर सीखेंगे, वोकेबलरी सीखेंगे तो आपको मदद मिलेगी, शब्दों का संग्रह आएगा, बोलने का तरीका आएगा। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। और प्रैक्टिस करने के तरीके मैंने आपको दे दिए हैं। डायरी लिखिए, वीडियो सुनिए, उसको कॉपी कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, देखिए आप कैसे बोल रहे हैं और सब फिर से सुनिए। कस्टमर केयर फोन कीजिए और वहाँ पे बात करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन है, कस्टमर केयर वालों को परेशान मत कीजिए। वैसे भी दिन भर फोन उठाते रहते हैं वो, तो आपका बस काम है जो भी 5, 7, 8 मिनट का कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन कीजिए और फोन रख दीजिए। और मल्टीपल कंपनीज है, सबके पास बात कीजिए, आपको बोलना सीखने आएगा। अगर आप ये सब फिलोसॉफीज अपनी जिंदगी में लगाएंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही सुंदर हो जाएगी। यू विल बी एबल टू स्पीक फैंटास्टिक इंग्लिश, पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड, दो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रेसिंग पीपल, but somehow it's a halo effect which English creates, and I want you to learn to create that effect in your life. Once you learn the English beautifully well and you know that English is a simple language, I'm telling you, you will automatically get converted back to speaking to Hindi. And I still make mistakes. Don't worry about the mistakes. English is a language which I want to communicate with people so people understand what I'm saying. इतना ही साधारण है इंग्लिश बोलना। भाषा को भाषा की तरह समझिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत ही क्या है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो आप ये समझिए अगर आपको नौकरी करनी है, इफ यू वांट टू गो इंटरव्यूज, प्राइवेट कंपनीज में, कॉर्पोरेट में इंग्लिश में ही इंटरव्यूज होते हैं। अगर आप उसी कॉल सेंटर में नौकरी करेंगे जहाँ पे अपने फोन के इंग्लिश सीखने के लिए, वहाँ भी आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। somehow in India, if you know English, you get paid better than if you don't know English.
इसी रीज़न से मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखिए और अपना अच्छी नौकरी पाइए, अच्छा पैसा कमाइए, ज़िंदगी में खुश रहिए। हाँ, इंग्लिश ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आती है तो शायद ये काम जल्दी हो सकता है। सो जाइए, इंग्लिश सीखिए और मुझे बताइए अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है। आई विल श्योरली हेल्प यू अगेन, मेक अनदर लेसन फॉर यू सो you can learn and speak English confidently. Thank you very much and see you again. Bye-bye.